दोस्तों ये है टॉम। टॉम रशियन रूलेट खेल रहा है। पिछले 5 आउटकम टॉम के फेवर में आए हैं। 5 बार टॉम ने पिस्टल फायर की और पांचों के पांचों बार उसमें से बुलेट फायर नहीं हुई। टॉम अब ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। टॉम मान रहा है आज उसका लकी डे है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में टॉम छठी बार भी पिस्टल फायर कर लेता है। आउटकम क्या आएगा वो हमें गेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे बिहेवियर बायस के बारे में चर्चा करेंगे जो कई बार आप अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी कभी कभी ये बिहेवियर बायस बड़ा इम्पैक्ट लाता है। तो वीडियो में इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो को पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे बिहेवियर फाइनेंस के सीरीज़ में हमने कई सारे वीडियो तैयार किए हैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए। लिंक हमने प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। दोस्तों हमारे डेली जीवन में हम 35,000 से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं और हर एक डिसीजन में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बिहेवियर बायस इम्पैक्ट करता है। आप इन्वेस्टर हैं नहीं हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई बिहेवियर बायस इम्पैक्ट करता है। तो आपको इन सारे बिहेवियर बायस की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। और इस नॉलेज के लिए आपको चेक करना है हमारे बिहेवियर फाइनेंस के वीडियो को। तो इन सारे वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ और दूसरे इन्वेस्टर के साथ। तो इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आपको भी हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे आज के बिहेवियर बायस के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे नया कोर्स लॉन्च किया है, स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च। कैसे अच्छी कंपनियां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स है। सिर्फ 199 में आप हमारा ये 5 चैप्टर का 1 घंटे का लर्निंग कोर्स अवेल कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है और पहले 50 यूज़र को हम 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म हो तभी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे स्टोर में जाके आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे दूसरे भी कई सारे कोर्स है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। सीखना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप लर्निंग पे ध्यान देंगे वैसे वैसे ही आपका अर्निंग बढ़ेगा और हमारे कई सारे कोर्स आपको इक्विटी मार्केट के लर्निंग में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों मोंटे कार्लो कसिनो 1913 की ये बात है। वहाँ पे राउंड टेबल होती है। अगर आप कभी कसिनो में गए हो तो एक प्रकार का राउंड टेबल जिसे रूलेट कहते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा बॉल होता है, उसको राउंड टेबल जो स्पिन करती है उस पर डाला जाता है। कौन से नंबर पे वो प्लेस होगा उसके हिसाब से जीत या हार का डिसीजन होता है। तो दोस्तों 1913 की ये बात है। एक ऐसे ही राउंड टेबल रूलेट टेबल पे कई सारे गैम्बलर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कंटिन्यूअसली वहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली जो ये बॉल था जैसे ही स्पिन खत्म होता था वो ब्लैक कलर के बॉक्स पे या ब्लैक कलर के नंबर पे जाके रुक जाता था। 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार हुआ, 8 बार हुआ और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा गैम्बलर वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए और वहाँ पे वो रेड कलर पे अपना बैटिंग डालना शुरू करने लगे। क्यों? क्योंकि वो सब गैम्बलर कन्विंस हो गए थे 6 बार अगर बॉल ब्लैक पे गया है तो अगला स्पिन तो रेड पे आएगा।
सातवीं बार भी ये हुआ, अगला स्पिन तो रेड पे आएगा। आठवीं बार भी ये हुआ, अगला स्पिन तो रेड पे आएगा। ऐसे करते करते कई सारे गैम्बलर वहाँ पे आ गए और रेड पे अपने पैसे बेट करना शुरू कर दिए। दोस्तों उस दिन 1913 की बात है, ये एक रियल इवेंट है। कई सारे गैम्बलर मोंटे कार्लो कैसीनो में लाखों मिलियंस हार गए, क्योंकि 27 स्पिन तक वो जो बॉल था वो ब्लैक कलर पे ही जाके रुक रहा था। और कई सारे गैम्बलर ये कन्विंस हो गए थे कि आने वाला जो स्पिन है, आने वाला स्पिन है, वहाँ पे रेड आएगा। दोस्तों तो इसे मोंटे कार्लो फैलेसी नाम दिया गया। इसका एक्चुअल नाम क्या है इस बिहेवियर बायस का? इसका बिहेवियर नाम है गैम्बलर फैलेसी। दोस्तों गैम्बलर फैलेसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम ऐसा ये कॉग्निटिव बायस है जहाँ पे हम कन्विंस हो जाते हैं आउटकम पे, आने वाले आउटकम पे, जो प्रीवियस सीरीज ऑफ इवेंट हुए उसके बेसिस पे हम आने वाले आउटकम को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रीवियस सीरीज ऑफ इवेंट है उसका आने वाले आउटकम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। जो ये रूलेट टेबल थी जहाँ पे गैम्बलर कंटिन्यूसली रेड पे बेट कर रहे थे, तो वो गैम्बलर फैलेसी से जूझ रहे थे। दोस्तों बॉल नेक्स्ट स्पिन में कहाँ पे जाके रुकेगा वो एक रैंडम इवेंट है। इसका प्रीवियस आउटकम से कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस आउटकम में क्योंकि बॉल ब्लैक पे गया है तो आने वाला जो स्पिन होगा वहाँ पे रेड पे आएगा, ये एक गलत धारणा है। और यहाँ पे इस गलत धारणा से उस दिन कई सारे गैम्बलर, अगर आप देखें, जूझे, फंसे और अपने पैसे गंवा दिए। और यही गलत धारणा हमारे डेली लाइफ में भी हम कई बार फेस करते हैं। दोस्तों हमारा ये जो ब्रेन है ये शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करता है हमेशा। ब्रेन अगर आप क्विक डिसीजन लेने जाएंगे तो वो शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करेगा। और इस शॉर्टकट में ऐसा जब इवेंट होता है तो हम पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जहाँ पे पैटर्न्स नहीं है वहाँ पे भी हमारा ब्रेन पैटर्न्स निकाल देता है और उसके हिसाब से फिर आने वाला जो आउटकम है वो क्या होगा उसको सोचने की कोशिश करता है। तो ये गैम्बलर फैलेसी है। दोस्तों कभी कभी कुछ इवेंट में पैटर्न्स होती है। अगर आपका बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी बारिश होगी। बट दोस्तों कॉइन फ्लिप, सपोज आप कॉइन फ्लिप का जो गेम होता है वो खेल रहे हैं। पहले राउंड में आपने कॉइन फ्लिप किया, टेल आया। दूसरे राउंड में भी आपने कॉइन फ्लिप किया, टेल आया। तीसरे राउंड में भी आपने कॉइन फ्लिप किया, टेल आया। पांचवें राउंड में भी आपने कॉइन फ्लिप किया, टेल आया। 50 लोग बैठे हैं। अब आप उनको पूछेंगे छठवें बार अगर मैं स्पिन कर रहा हूँ, कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कई ज़्यादा लोग कहेंगे कि आने वाला जो कॉइन फ्लिप है उसमें हेड आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले सीरीज ऑफ आउटकम आए हैं आपकी टेल। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी लोग जो बोल रहे हैं कि हेड आएगा वो भी एक गैम्बलर फैलेसी से जूझ रहे हैं। दोस्तों कॉइन फ्लिप का जो आउटकम है उसका 50-50% चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा। प्रीवियसली क्या चीज़ आई है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी ये एक कॉग्निटिव बायस है। अगर आप किसी पूरे के पूरे रैंडम ग्रुप को भी पूछेंगे तो कई रिसर्च ने ये चेक किया है कि वो ज़्यादातर, अगर आप देखें, दूसरे आउटकम की तरफ अपना बेट करेंगे। तो ये एक प्रकार का पैटर्न ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि एक सीरीज ऑफ इवेंट हुई है तो उसके आधारित हम दूसरा आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके कारण ही हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों ये हुआ गैम्बलर फैलेसी। इन्वेस्टमेंट में भी ये फैलेसी कई बार आ जाती है। एक शेयर है, एक दिन ऊपर गया, दूसरे दिन ऊपर गया, चौथे दिन भी ऊपर बंद हुआ, पांचवें दिन भी ऊपर बंद हुआ, तो कई ऐसे इन्वेस्टर होंगे सोचेंगे कि अब छठे दिन ये करेक्ट हो जाएगा, मैं अपना पोजीशन बंद कर देता हूँ। दोस्तों शेयर प्राइस का मूवमेंट भी एक प्रकार का रैंडम इवेंट है। छठे दिन भी शेयर ऊपर बंद होगा या नीचे बंद होगा वो आप सर्टनली नहीं कह सकते हैं। दोस्तों फिर से कहूँगा, छठे दिन भी ऊपर बंद होगा या नीचे बंद होगा वो आप 5 दिन कहाँ पे बंद हुआ उसके आधारित तो नहीं कह सकते। मे बी आप दूसरे कई सारे फैक्टर चेक कर सकते हैं, क्या शेयर महंगा है या सस्ता है
वो आप अपने अलग अलग प्रकार के रिसर्च के आधारित डिसाइड कर सकते हैं। उसके आधारित आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको इस शेयर को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। बट आपका डिसीजन उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि क्योंकि 5 दिन से शेयर ऊपर गया है तो छठे दिन नीचे जाएगा। ये भी गैम्बलर फैलेसी है और ये शेयर मार्केट में होता है, क्योंकि हम कई सारे इन्वेस्टर से रोज़ाना बात करते हैं तो हम जानते हैं ये शेयर मार्केट में होता है। और ट्रेडर भी, कई सारे लोग ट्रेडर भी, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडर कम्युनिटी भी है, तो वो भी यहाँ पे फंसती है कि क्योंकि कंटिन्यूसली शेयर ऊपर जा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट बेट करते हैं कि 5 दिन से ऊपर जा रहा है तो अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, या फिर मैं, अगर आप देखें तो पुट बाय कर लेता हूँ। तो वहाँ पर भी वो गलत हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन शेयर जो ऊपर गया है छठे दिन ऊपर नहीं जाएगा। सेम वे पे नीचे के में भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि शेयर कंटिन्यूसली 10 दिन से गिर रहा है तो अब सस्ता हो चुका है। दोस्तों, 10 दिन से गिरने वाला शेयर भी महंगा हो सकता है और 10 दिन से कंटिन्यूसली बढ़ने वाला शेयर भी उस समय पे सस्ता हो सकता है। तो यहाँ पे आप पास में शेयर का मूवमेंट कैसा हुआ है उसके आधारित आपको डिसीजन नहीं लेना है। लोग लेते हैं बट आपको नहीं लेना है। ये एक गैम्बलर फैलेसी है कि आप अपना करंट जो फ्यूचर का आउटकम है उसको पास के इवेंट से डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रैंडम वॉक थियरी शेयर मार्केट में एक थियरी है, बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी कहती है कि शेयर का जो करंट प्राइस है वो जितने भी मार्केट में शेयर रिलेटेड इवेंट है वो सभी को प्राइस कराए। जो करंट प्राइस है वो एकदम राइट प्राइस है और यही फेयर प्राइस है। ये रैंडम वॉक थियरी, मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं रैंडम वॉक थियरी के बारे में। तो आज का जो भाव है वो सब कुछ प्राइसिंग कर चुका है, यही रैंडम वॉक थियरी कहता है। दोस्तों, डेफिनेटली शेयर कभी ओवर वैल्यू होता है, अंडर वैल्यू होता है, तो रैंडम वॉक थियरी इतना चर्चित नहीं है, क्योंकि कई बार यही जो बिहेवियर बायस है वो शेयर को कभी कभी बहुत यूफोरिया लेवल पे भी ले जाते हैं और फियर के कारण शेयर बहुत ही नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पे गैम्बलर फैलेसी भी काम करता है। दोस्तों, तो आप जब निवेश करें तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी जो पास्ट शेयर का मूवमेंट है, रिसेंट इवेंट, उसको ध्यान में रख के अपना करंट डिसीजन नहीं लेना है। आपका बाय और सेल का डिसीजन उस पर आधारित होना चाहिए कि क्या ये शेयर अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, क्या कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है या नहीं आने वाली है। ये सही प्रकार का, अगर आप देखें, एनालिसिस होता है। क्योंकि शेयर 5 दिन बढ़ गया है तो मैं बेच लूँ, ये नहीं करना है। तो दोस्तों, गैम्बलर फैलेसी ये आपके जीवन में भी आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी आएगा। तो इसके बारे में अगर आप अवेयरनेस रखेंगे तो आप इससे बच पाएंगे। दोस्तों, अवेयरनेस होना ही ज़रूरी है, तभी आप गैम्बलर फैलेसी से बच जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप जब किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं तो आपको सोचना है कि क्या ये जो पैटर्न्स आपको पास में दिख रही है ये रैंडम पैटर्न है या इससे आप कोई आउटकम निकाल सकते हैं। जैसे हमने चर्चा की, अगर बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, तो आप एक आउटकम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी। बट क्योंकि 5 बार हेड आया है या 5 बार टेल आया है कंटिन्यूस, तो नेक्स्ट जो आपका आउटकम होगा कॉइन फ्लिप का वो उसके विपरीत होगा। वो एक गलत धारणा है। तो ये अगर आपका अवेयरनेस होगा तो आप गैम्बलर फैलेसी से बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का डिटेल वीडियो गैम्बलर फैलेसी के बारे में, या मोंटे कार्लो फैलेसी भी इसको कहा जाता है। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी तैयार है जो आपको यहाँ पे भी दिखेगा बिहेवियर फाइनेंस पे। मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से समय निकाल के हमारे सारे के सारे बिहेवियर फाइनेंस के वीडियो पूरा देखिए। जितना भी आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे कभी भी आपको बिहेवियर फाइनेंस नहीं सिखाया गया है। और दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मिसिंग है कई सारे इन्वेस्टर के, अगर आप देखें, नॉलेज बेस से। क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं, अगर हम डिसीजन लेंगे तो क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो हम कहीं ना कहीं तो एरर करेंगे, कहीं ना कहीं तो हमारे बायस आएंगे। तो बायस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा, बिहेवियर फाइनेंस के हमारे सारे वीडियो ज़रूर देखिए। हमने प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।